दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर ए टू जेड नर्सिंग चैनल में। दोस्तों आज हम वाइटल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही आपको ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, कौन से एग्ज़ाम में आए हैं ये भी आपको इसमें पता चलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की वैकेंसी और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द नॉर्मल एडल्ट सिस्टोलिक बीपी इज UPCHO 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो नॉर्मल एडल्ट की सिस्टोलिक बीपी क्या होगी? ऑप्शन ए 100 mmHg, ऑप्शन बी 120 mmHg, ऑप्शन सी 140 mmHg और ऑप्शन डी 160 mmHg। तो दोस्तों सिस्टोलिक जो बीपी होती है नॉर्मल वो होती है 120 mmHg। अगला क्वेश्चन, द क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इज। ये क्वेश्चन एम्स मंगलागिरी 2018 में आया हुआ है। द क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, ऑप्शन ए इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इंक्रीज मसल स्टोन, वोरिंग और चाइनीज स्टोक रेस्पायरेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चाइनीज स्टोक रेस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन, पल्स लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड। MPCHO 2019। पल्स रेट जो है वो 60 से कम होगी तो क्या कहेंगे? टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकिपनिया या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन टर्म न्यूबॉर्न कितना होता है? एम्स दिल्ली 2018। 70 से 80, 100 से 120 बर्थ पर मिनट, 60 से 100 और 120 से 160। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है फीटल हार्ट रेट जो टर्म न्यूबॉर्न की होती है बर्थ पर वो होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग कितना होता है? ऑप्शन ए, ये ESIC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है 250 ml, 500 ml, 750 ml या 1000 ml। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग जो होती है नॉर्मल वो होता है 500 ml। अगला क्वेश्चन, कुस्मोल ब्रीथिंग इज। कुस्मोल ब्रीथिंग जो होती है वो क्या है? शैलो ब्रीथिंग इंटरप्टेड बाय एपनिया, प्रोलॉन्ग गैस्पिंग एस्पायरेशन फॉलोड बाय ए वेरी शॉर्ट यूजुअली inefficient aspiration, marked rhythm waxing and waning of respiration from very deep to very slow breathing and temporary apnea और increase rate and depth of respiration। तो दोस्तों कुस्मोल ब्रीथिंग जो होती है वो होती है इंक्रीज रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग रेस्पायरेशन। इसका सही आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। नर्स क्यों वेट करती है कोल्ड मिल्क लेने के बाद? ये जिपमर 2016 में कितनी देर तक वेट करना है? 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट और 30 से 40 मिनट। दोस्तों ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 20 से 30 मिनट। ये वेरी करता है, दिल्ली एम्स कई बार इसको 10 से 20 मिनट में मान चुका है, पर जिपमर ने इसका आंसर 20 से 30 है। स्टैंडर्ड 20 से 30 मिनट आपको वेट करना है। ड्रग यूज टू रिलीव पेन इज। ड्रग यूज टू रिलीव पेन इज। कौन सी ड्रग से रिलीव होता है पेन? एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स। RRB 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है
एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड। ये है जवाहर राजस्थान SN 2010 में आया क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है डेफिशिएंसी? तो हाइपोक्सीमिया, एस्पाइक्सिया, एनोक्सिया या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। इन ICU इफ द GCS इज पुअर द फिफ्थ वाइटल साइन इज। ICU में अगर GCS पुअर है, ग्लासगो कोमा स्केल, तो फिफ्थ वाइटल साइन क्या है? पेन, प्यूपिलरी रिएक्शन, ऑक्सीजन सेचुरेशन या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ICU की बात हो रही है, ICU में GCS पुअर है तब ऑक्सीजन सेचुरेशन है। वैसे हम फिफ्थ वाइटल साइन TPR BP के अलावा पेन को मानते हैं, पर ICU के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाई टाइडल वॉल्यूम गिवन। ESIC 2016। रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाई टाइडल वॉल्यूम गिव मैक्सिमम वॉलेंट्री वेंटिलेशन, मिनट वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है मिनट वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 को मल्टीप्लाई करना है रेस्पिरेटरी रेट से, तो जो आएगा वो आएगा मिनट, 1 मिनट की वॉल्यूम आएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन? BSF स्टाफ नर्स 2014 में नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन ए जो है 92 से 99%, 80 से 100, 96 से 100 और 80 से 99, इनकी जो वैल्यू होती है वो एक जैसी होती है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल 96 से 100 होती है। विड्थ ऑफ BP कप शुड बी ऑफ आर्म सर्कम्फ्रेंस, कितनी होनी चाहिए? विड्थ कितनी होनी चाहिए BP कप की? 10%, 20%, 30% या 40%? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 40%। What recommendation a nurse should give to 55-year-old patient with BP of 150/90? क्या रिकमेंडेशन देगी जिपमर 2013 में जिस पर्सन की 55 साल के पेशेंट की BP ये है? इट इज़ नॉर्मल BP फॉर योर एज, रीचेक योर BP 2 वीक लेटर, रीचेक योर BP आफ्टर 6 मंथ और रीचेक योर BP आफ्टर 1 ईयर। तो दोस्तों अगर BP एक बार ज़्यादा आ रही है तो उसको दोबारा बुलाना है 2 वीक बाद। रीचेक योर BP अगर बार बार ज़्यादा रहती है तो उसकी BP की दवाई चलेगी। द नॉर्मल सिस्टोलिक BP इज 28-year-old एडल्ट इज ESIC 2018। नॉर्मल सिस्टोलिक BP 28 ईयर के ओल्ड एडल्ट में कितनी होगी? 100 mmHg, 120, 140 या 160? तो दोस्तों 28 ईयर में 120 mmHg इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन बी। BP कफ इज स्टरलाइज और डिसइंफेक्टेंट बाई, जो BP कफ है किससे स्टरलाइज या डिसइंफेक्टेंट किया जाना चाहिए? डिटॉल, हॉट एयर ओवन, स्प्रिट या अल्कोहल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्प्रिट से किया जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग BP ESIC 2016। इंस्ट्रूमेंट BP को मेजर करने के लिए कौन सा यूज में लिया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्फेग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन, BP इज डिक्रीज व्हेन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस इन इंस्टेंस लाइक। BP is decreased when circulating blood volume is reduced in instance like dehydration,
हॉट वेदर, फेब्राइल इलनेस या कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डिहाइड्रेशन। बीपी कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी पर उसमें टेकिकार्डिया हो जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट, RRB 2019। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट 20 से 40 ब्रीथ पर, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 16 से 20 या 10 से 15। तो दोस्तों जो नॉर्मल होती है रेस्पिरेटरी रेट एडल्ट के अंदर वो होती है 16 से 20। हीट स्ट्रोक इज द सिम्टम्स ऑफ लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर या नन ऑफ द अबव। हीट स्ट्रोक इज द सिम्टम्स ऑफ, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हाई टेम्परेचर। हीट स्ट्रोक जब होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन। DSSB 2003। ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल या वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। बच्चों में कौन सा यूज लेते हैं पेन स्केलिंग के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन, पल्स रेट मोर देन 100 क्या कहते हैं। पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट क्या कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया या नन ऑफ द अबव। ESIC 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है टेकिकार्डिया। पल्स रेट को बढ़ने को बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया कम होना होता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन एन एडल्ट। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना है। GMCH 2007, RRB 2019। 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, स्फेग्नोमेनोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। स्फेग्नोमेनोमीटर किसके द्वारा खोजा गया था। लिनेक, सैमुअल्स, बेकर या वोंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सैमुअल्स। अंतिम क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है। UPCHO 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लांगेटा या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड होता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जो बार बार रिपीट एग्ज़ाम में होते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी भी आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।